यार काश मैंने इस काम को 2 साल पहले स्टार्ट कर दिया होता, आज तक तो मैं कहाँ पहुँच गया होता। चलो कल से ये चीज करना स्टार्ट करूंगा। ये थॉट्स हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं, या सही मायनों में कहा जाए तो हमें लगता है कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, आज नहीं तो कल चीजें हो ही जाएंगी, आज नहीं तो कल उस काम को कर ही लेंगे। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। पर ज्यादातर लोग यह क्यों नहीं समझ पाते कि हमारे पास बस कुछ लिमिटेड टाइम ही होता है, जिसमें कुछ प्रोडक्टिव करके हम उस टाइम का सही यूज कर सकते हैं, या कि बस बैठे बैठे टाइम को अपने हाथों से गंवा देते हैं। और जो टाइम एक बार चला गया सो चला गया, और जो बच जाता है वह है पछतावा। काश ये करता, काश ये करती, ऐसा करता तो ऐसा होता, ये न करता तो ऐसा ना होता। इसी वजह से कहते हैं कि जो करना है अभी में करो, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। जो कोई भी आदमी अपने टाइम की इज्जत करता है और उस टाइम का यूज किसी बेहतर काम, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में, अपने काम में लगाता है, तो वह आदमी 100% अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। और जो आदमी टाइम की इज्जत नहीं करता, टाइम उस आदमी की इज्जत नहीं करता। हम सभी लोग समय के चक्र से बंधे हुए हैं, क्योंकि समय किसी को आबाद तो किसी को बर्बाद भी कर सकता है, और यह तो आप पर डिपेंड करता है। आप उस समय का इस्तेमाल अपनी कामयाबी की डायरेक्शन की ओर करो या अपनी बर्बादी की डायरेक्शन में करो। बस इतना याद रखना कि अपनी कामयाबी या बर्बादी के 100% जिम्मेदार तुम रहोगे, और किसको फर्क पड़ता है तुम्हारे सक्सेसफुल होने ना होने से। आराम से सोए रहो, दिन भर मूवीज देखो, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओ, घूमो दोस्तों के साथ दिन भर, और भी मजे करने हो तो कोई नशा पकड़ लो, ये बची हुई कसर भी पूरी हो जाएगी। मजे करो जब तक कर सकते हो, फिर जिंदगी में एक पड़ाव के बाद भीख मांगो और तरसो हर छोटी से छोटी चीज के लिए। फिर कोसते रहना खुद को कि काश उस टाइम ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता। आपके द्वारा आज में किए गए कर्मों का फल आपको आगे लाइफ में जरूर मिलता है। इसी वजह से कहा जाता है कि अपने आज को बेहतर करो, आपका फ्यूचर खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। टाइम की रिस्पेक्ट करना, जिस तरीके से हर किसी चीज के दो सिरे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप आज में अपने टाइम का इस्तेमाल अगर किसी प्रोडक्टिव या क्रिएटिव काम की पॉजिटिव डायरेक्शन में दोगे, तो कोई भी आपको सक्सेस के मुकाम पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। और वहीं अगर आप अपने टाइम का ज्यादातर समय यूं ही फालतू की चीजों के ऊपर लगाते रहोगे और नेगेटिव आदतों को ज्यादा टाइम दोगे, तो कोई भी आपको चाहकर भी सक्सेसफुल नहीं बना सकता। सही मायनों में कहा जाए तो हमारे द्वारा लिए गए छोटे छोटे एक्शंस ही हमारी डेस्टिनेशन को तय करते हैं। हमारा फोकस हमारी डेस्टिनेशन पर नहीं, हमारे द्वारा लिए गए एक्शंस पर होना चाहिए, और वो एक्शन भी तभी सही रिजल्ट देंगे जब वो टाइम पर हो। आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। ये दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल लोगों में शुमार हैं। क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट ने 12 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें न्यूज़पेपर बेचना भी शामिल था। पर उन्होंने अपने समय का यूज ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगाई और उस इंफॉर्मेशन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया, जिसने उन्हें इस सदी का सबसे अमीर इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान बनाया। आज के जमाने में शायद ही स्टॉक मार्केट की दुनिया में वॉरेन बफेट से बड़ा कोई नाम होगा, पर इस सक्सेस के पीछे उनकी इतने सालों की मेहनत है। उन्होंने अपने जीवन को ही पूरा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। कहा जाए कि उन्होंने अपने लिमिटेड टाइम में से ज्यादातर टाइम अपने काम पर दिया, जिस वजह से उस काम ने उन्हें इतना बड़ा नाम दिया। कोई भी चीज चुटकियों में नहीं होती, उसके लिए आपको अपना बेशकीमती टाइम उस चीज को देना पड़ता है और सब्र रखना पड़ता है, तभी मेहनत रंग दिखाती है। तभी श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आपके कर्म यानी आपके द्वारा लिए गए फैसले और उन फैसलों पर लिया गया एक्शन सही डायरेक्शन में होगा तो 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए सोच समझकर अपने टाइम को खर्च करें, क्योंकि जो टाइम गया वह वापस नहीं आ सकता, और जो टाइम अभी में आपके पास है उसे एक अच्छे कामों पर लगाएं। अपने टाइम को मैनेज करना सीखें और एक नोटबुक बना दें कि मैं पर डे अपने दिन का टाइम कौन कौन सी जगह स्पेंड करूंगा, जिसे तुम्हें अपने द्वारा स्पेंड करे टाइम का आइडिया हो कि मैंने अपना टाइम कहाँ कहाँ खर्च किया। क्योंकि हम अपनी लाइफ में जिन भी चीजों को ज्यादा टाइम देते हैं वैसे ही इंसान बनते चले जाते हैं। भले वो फर्क धीरे धीरे दिखे, पर दिखता जरूर है। जिस तरीके से जब कोई आदमी अपना डेली का कुछ टाइम जिम में देता है तो उसका रिजल्ट उसको तुरंत नहीं मिलता, और ना ही हफ्ते 10 दिनों में उसकी बॉडी में कोई बड़े बदलाव दिखते हैं। पर धीरे धीरे जब वह आदमी सब्र रखता है और अपना टाइम लगातार उस चीज को देता रहता है, तो कुछ टाइम बाद वह आदमी फिजिकली हमें बहुत ही अलग दिखाई देने लगता है। इसलिए अपने टाइम को बर्बाद मत करो, और बाद में उस टाइम को खो जाने का पछतावा तो बिल्कुल भी ना करो। आपने उसेन बोल्ट का नाम तो सुना ही होगा, जो ओलंपिक गेम्स में 8 बार रनिंग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जिन्होंने 9.58 सेकंड में 100 मीटर की रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मतलब लगभग हर मैच में उसेन बोल्ट 10 सेकंड में अपनी रेस को कंप्लीट कर देते हैं, जो कि अपने हर मैच का 24 मिलियन से लेकर 25 मिलियन डॉलर चार्ज करते हैं। तो जब एक बार उनके इंटरव्यू लेने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें पूछा कि आप बस 10 सेकंड दौड़ते हो और 25 मिलियन डॉलर ले जाते हो, इतने कम टाइम का आप इतना चार्ज क्यों करते हो? तो उसेन बोल्ट ने कहा, मैं ये 25 मिलियन डॉलर हर मैच के इन 10 सेकंड के लिए नहीं लेता, इन 10 सेकंड को पाने के लिए मैंने जो 20 साल मेहनत करी है उसके लेता हूँ। और यही बात सच भी होती है। आप जिस चीज पर या जिस किसी भी स्किल पर अपना ज्यादा टाइम
दोगे, धीरे धीरे आप उसमें इम्प्रूव होते जाओगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अपने आप को टॉप पर पाओगे। अब यह तुम पर डिपेंड करता है तुम अपने टाइम के साथ क्या करते हो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता और ना ही कोई तुम्हारी हेल्प करने आएगा। रिस्पेक्ट योर टाइम।